गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी विद छवि, जो खुद आपका खुद का चैनल है। अभी आप देख रहे हो प्याज जो है वो भुन रही थी। आज घर में पूजा है तो फिर वही खाना वगैरह बना रही थी। तो ये जो आप देख रहे हो कुकर में, ये चना दाल का तड़का है, उसका प्रिपरेशन हो रहा था। और वो जो आप प्याज देख रहे थे भूनते हुए, उसमें छोला है। और ये जो आप देख रहे हो, वो जो प्याज भूनते देखे थे ना, उसका वो ड्राई फ्राई आलू का जो है सूखा भाजी बनाई थी। और इस कुकर में जो आप देख रहे हो, जो मेरा फेवरेट कुकर है विनोद का, उसमें मैं छोले बनाने वाली हूँ। और ये जो अभी आप हल्दी देख रहे हो, ये गुड्डू को सुबह मैं तकरीबन 6:30 हो रहा था, उस समय गुड्डू को मैं पानी देने जा रही थी, ताकि हल्दी और पानी, आप सबको पता है कि गुड्डू सुबह में हल्दी पानी पीते हैं, और मैं जो हूँ पीती हूँ आपको हनी लेमन। और ये अब इसको जो है ना, इसको जो है शादी वाला ये हो गया। इसको क्या कीजिए, वहाँ पर रखवाइए, यहाँ पर मिठाई का खाली काम करना है। मिठाई दो ना, मिठाई है यहाँ। गोली मिठाई उधर रख दो। नहीं, उधर रखाएगा, उधर रखाएगा। एक तेल इधर रखिए, आप उधर, अब उधर से बेलपत्ता फूल सब बीच में डलाएंगे तो अलग अलग वेराइटी में रखिए ऊपर दिखने में। मिक्स फूल रखो, तब मिक्स फूल रखिए यहाँ पे, अलग अलग कलर का लगाओ। लगाइए यहाँ पर लाइन से। फोटो नीचे का रखिए, कोई बात नहीं, आगे पीछे करके। व्हाइट भी लगाओ, लगाइए, एक और लगाओ। एक और लगाइए, कुछ भी जो आपको मन में। एक व्हाइट लंबा वाला होगा। इसको सीधा करके बस, अब मिठाई का और आप दोनों आदमी को कोई ना कोई हाथ में स्वर्ण रखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। और जैसे कि थोड़ा सा छोटा सा क्लिप आप स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। यस, आज था रुद्राभिषेक, और उस रुद्राभिषेक में गोल्डी और अंशु दोनों को बैठना था। इन दोनों को पूजा करना था। और रुद्राभिषेक गोल्डी को लगा था कि कल 15-20 मिनट या आधे घंटे में पूजा खत्म हो जाएगा। बट जब गोल्डी रानी पूजा के ऊपर बैठी, तब इनको पता चला कि भैया ये 3 से 3.5 घंटे की पूजा है, और कंटिन्यू जो है दूध जो है शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर डालते रहना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा इनको भैया हम लोगों से भी नहीं होता तो गोल्डी अंशु से कहाँ से होगा। तो ये दोनों एकदम थक गए थे। साथ ही साथ आज अंशु की तबीयत भी खराब हो गई थी। मैं पूजा था, सुबह से उस लड़के को इतना उल्टी होना शुरू हुआ ना कि क्या ही मैं आपको बताऊं। पूजा शुरू होने के पहले उल्टी, पूजा के बीच में उल्टी। लेकिन मानना पड़ेगा अंशु के विल पावर को। गुड्डू कितना बोले कि पंडित जी भी बोले कि आप उठ जाइए, आपके पिताजी कर देंगे, लेकिन वो नहीं उठा। कि नहीं, मैं वोमिटिंग करके आया, गंगा जल छिड़का, फिर बैठ के और फिर से वो कंटिन्यू किया। तो आज इतना ज़्यादा थका थका लग रहा है जैसे कि बेटी की शादी करके आने के बाद जो थकावट होती है ना, जब बारात चला गया, लड़की जब विदा हो जाती है तो सब लोग कोई इधर सोया, कोई इधर सोया, कोई उधर सोया, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। जब सब लोग गए हैं, आज आए हुए थे श्वेता, डब्लू जी, सम्यक लाल, ये तीनों आए हुए थे, हम लोग सब थे। तो हर्षद का उनका मीटिंग रहा होगा ना, इसलिए तो हम लोग सब बैठ करके वो उस रुद्राभिषेक का बहुत अच्छे से पूजा हो गया। फिर पंडित जी का एक स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाऊंगी, बट अभी नहीं सुनाऊंगी, मैं बाद में। पंडित जी का एक स्टोरी था, मुझे सुनने में इतना मजा आया। आप लोग सुनेंगे तो आप सबको भी, मुझे आप लोग भी जब सुनेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आप पूछते हो कि मेनू में क्या क्या बनाई थी, तो छोले बनाई थी, उसके बाद चना दाल तड़का था, एक पनीर की सब्जी थी, और आलू का ड्राई फ्राई, जो वो करी पत्ता डाल के जो सब्जी बनाते एकदम ड्राई फ्राई, वो सब्जी थी, कचौड़ी, राइस, सैलेड, दही, लूची, पूरी, राइस, चटनी और दही, ये सब हलवा, ये सब जो है आपको
खाने में था। तो सुबह 6 बजे उठ करके, 6 बजे उठी नहीं थी, हाँ 6 बजे उठी थी। 6 बजे उठ के 6:30 से किचन में जा करके 7:30 पौने 8 तक मेरा मैक्सिमम खाना बन चुका था। फिर जो नहाने के बाद जो मुझे पूजा का प्रसाद का सब कुछ बनाना था, ये सब नहाने के पहले बना ली थी। फिर नहाई, उसके बाद जो है पूजा का जो है वो पूरा प्रसाद वगैरह बनाई। फिर जो है आराम से पूजा हो गया। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। अभी वहाँ पे भगवान जी हैं ही, कल जो है उनका विसर्जन जो है वो होगा, जल में प्रवाह किया जाएगा उनका। पूछते हो कि सुबह से क्या पहनी थी, तो ये वाला ड्रेस पहनी थी मैं, ये वाला, ये वाला पहनी थी। मुझे ये सूट बहुत 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 पसंद है। ये मुझे बहुत पसंद है। ये कम मुझे लगता है 3 साल पुराना है। हाँ, गोल्डी खरीदी थी। ये 3 साल पुराना सूट है, वारंगा का मिंत्रा से खरीदी थी। तब से ये सूट जो आउट ऑफ स्टॉक है, सो अभी तक ये आउट ऑफ स्टॉक ही है। ये चीज मुझे बहुत पसंद है इसका ये। और मुझे वैसे भी अंगरखा पैटर्न बहुत पसंद आता है, तो कुछ इस तरह का अंगरखा पैटर्न और इसके ऊपर जो ये गोल्डन किया हुआ है काम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये कुछ इस तरह का घेरा मुझे बहुत 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 पसंद है। इसका दुपट्टा भी ऑसम है, प्योर कॉटन का इसका दुपट्टा है। कहाँ रखी है मुझे याद हो गया। फिर भी इसका लुक देखिए, इसका ये इतना स्मार्ट, इसका दुपट्टा से लेकर के सब कुछ इतना। और सबसे बड़ी बात है ना, पूजा के टाइम में अगर आप कॉटन सूट पहन लेते हो या कॉटन साड़ी, तो उसका प्लस पॉइंट क्या होता है, एक बार सर के ऊपर आंचल डाल लिए ना, फिर वो आंचल गिरने का वो होता नहीं है। प्लस आप धूप दीप रहता है तो उसमें कंफर्टेबल भी फील करते हो। तो ये सूट मुझे बहुत बहुत पसंद आ रहा है। जब तक फटेगा नहीं तब तक मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसमें अपने आप को बहुत स्मार्ट फील करती हूँ। आप लोगों को दिखलाती हूँ जिनको लगता है कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए रिव्यू करती हूँ। ये देखिए, हेयर बाउंस का शिक न्यूट्रिक्स का जो हेयर बाउंस है, ये 4, हाँ बाउंस जो है ये 4 पैकेट में बोली थी ना कि 4 डब्बा ऑर्डर क्यों। ये 4 डब्बा ऑर्डर हो चुका था, आ भी चुका है। अभी 2 डब्बा और ऑर्डर होने वाला है, जो कि गोल्डी के लिए और अंशु के लिए। तो ये इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है। जब आप जाते हो शिक न्यूट्रिक्स के वेबसाइट के ऊपर, अगर आप जाते हो तो मेरा कोड आप यूज करते हो तो 10% आपको ऑफ मिल जाता है। मैं स्क्रीन के ऊपर लगा देने वाली हूँ। ये शिक न्यूट्रिक्स के वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो, बट अगर आप नायका, ये अवेलेबल नायका वगैरह सबके ऊपर है, तो नायका के ऊपर से अगर आप लेते हो तो मेरा कूपन कोड नहीं चलता है। बट अगर आपको हेयर फॉल की परेशानी है तो गारंटी के साथ सिर्फ 2 दिन अगर आप इसके टैबलेट को यूज करते हो, उसमें ही आपके हेयर फॉल में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं गारंटी लेती हूँ। 1 डब्बे के प्राइस के बारे में अगर आप बात करते हो तो 1 डब्बा का प्राइस कितना है, कितना प्राइस है इसका, 760 रुपए, 780 या 760 कुछ तो लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको 20 टैबलेट्स मिलते हैं। हाँ, इसके अंदर आपको 20 टैबलेट्स मिलते हैं। ऑफर हमेशा रहता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ, बट अगर आप कूपन कोड लगाते हो तो 10% ऑफ मिल जाता है आपको। तो चलिए, अभी जा रही हूँ ये ड्रेस चेंज करने के लिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है सुबह से पहले। हाँ, मुझे देखिए गोल्डी अनकंफर्टेबल हो रही है। सुबह से अभी तक जो है मैं बैठी हुई हूँ, अभी 10:30 हो रहा है। थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहन लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो आज है डे सैटरडे, कल पूजा थी और आज अभी तक मैं सार नहीं ली हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9 o'clock हो रहा है, मैं अभी तक आज सार नहीं ली हूँ। अब जाऊँगी नहाने के लिए। आप लोगों से सोची कि थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। आप लोगों को चैनल नेम फिर से जो है वो डिफरेंट लग रहा है ना? यस, पता है मुझे, वो इसलिए आपको अलग लग रहा है क्योंकि मैं चैनल का नाम बदली थी अपने फैमिली के जो हमारे जो पुरोहित थे, जो हमारे पंडित जी थे, उनके कहने पे मैं चैनल का नाम तो बदल ली थी, सत्य सौंदर्या कर ली थी। बट पता नहीं क्यों मेरे मन में ना कहीं ये चैनल, और हमेशा मन की सुननी चाहिए। कोई भी कितना भी आपको कुछ बोल दे, सबका अगर आप 10 लोगों से बात करते हो तो 10 का नज़रिया अलग होता है, 10 की थिंकिंग अलग होती है, सोचने का सब कुछ का बात अलग रहता है। तो मैं उनके कहने पर चैनल तो बदल दी थी, नाम तो बदल दी थी। बट ऐसा था कि जब से मैं चैनल का नाम बदली थी ना, तब से मेरे मन में हो रहा था कि मुझे ये जम नहीं रहा, मुझे ये जम नहीं रहा। और जब इसको भी मैं कहती थी
कि भैया ये चैनल का नाम मुझे नहीं जम रहा, मुझे मेरा पुराना नाम, मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है, छवि। सीरियसली मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे मेरा नाम, सबको अपना नाम पसंद होता है, बट मुझे लगता है मेरा नाम जो छवि है ना, ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं बार बार कह रही थी कि मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगता था, नेचुरल ब्यूटी विद छवि। पता नहीं मैं ये नाम के साथ ना खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ। तो हमेशा माँ कहती थी, बेटा पंडित जी बोले हैं ना, रहने दो, ये चैनल का नाम यही रहने दो, तुम्हारा चैनल एकदम रुक चुका है, ग्रो नहीं हो रहा है तुम्हारा चैनल, इतना मेहनत करती हो। और माँ तो माँ होती है, वो आती है तो देखती है कि मैं रात के 3-3 बजे तक जगी रहती हूँ, फेस पैक बना रही हूँ, लगा रही हूँ, खाना कर रही हूँ, घर को देखना है, बाहर देखना है, ये करना है, वो कर, इतना मेहनत, बट ग्रो ही नहीं हो रहा है चैनल। 6 लाख के ऊपर जो अटका है वो सब्सक्राइबर, और कम ही हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहे सब्सक्राइबर। तो माँ बोली कि बेटा ये नाम रखो, पंडित जी बोले हैं कि इस नाम से तुम्हारा अच्छा होने वाला है। बट वो कहीं ना कहीं, मैं अच्छा होना ना होना वो पता नहीं, बट मुझे वो नाम ही नहीं जम रहा था। मुझे बार बार लग रहा था कि मेरा नाम इसमें कहाँ है, मैं कहाँ हूँ यहाँ पे। और आपको यकीन करे, जब ये सत्य सौंदर्य मैं नाम इसलिए रखी थी क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इस नाम से कोई चैनल नहीं था, और मैं जहाँ इस चैनल का नाम रखी कि 10 डुप्लीकेट चैनल बन गए हैं, 10 से ज़्यादा। मुझे उन सबको रिपोर्ट करना है। 10 जो है वो डुप्लीकेट चैनल बन गए। बताइए, सेम नाम से। मुझे इतना इरिटेशन हो रहा था कि भैया इनको क्या ही बोला जाए, सोच ऐसी है। अब किसी की सोच इतनी गंदी हो जाती है कि भाई किसी को क्या ही बोलूं मैं। तो बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था, बट मैं बोली कि चलो अब जाने दो। मैं बोली कि छोड़ो यार, अभी मैं फाइनली 2 दिन पहले सोची कि अब जो होगा सो होगा, मेरा चैनल ग्रो करे, मेरा चैनल ग्रो नहीं करे, जो ही हो, बट मुझे मेरा ही नाम चाहिए, नेचुरल ब्यूटी विद छवि। जब मैं इस नाम को लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ इसमें। और सत्य सौंदर्य में मैं कहाँ थी मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं माँ को बोली कि तुम्हारी बात सही है, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। और मेरा ऐसा लक है ना कि मुझे बहुत मेहनत लिखा है मेरे लाइफ में। मैं 10 गुना मेहनत, मैं कोई किसी को क्या होता है ना, कुछ करते हैं ना तो तुरंत वो उनका बूस्ट हो जाता है, चाहे कैरियर हो चाहे कुछ भी हो, बूस्ट होता है। थोड़ा करते हैं, एक ही ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं, सेम काम करते हैं, वर्क लोड सेम रहता है, सब कुछ होता है, बट किसी का लक जो होता है उसको बहुत आगे तक लेकर के जाता है। YouTube मुझे लगता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेहनत आपका 30% है और लक आपका 80 मीन्स 70% यूट्यूब पे मुझे लगता है, 70% से भी ज़्यादा मुझे लगता है 80% लक काम करता है, 20% आपका मेहनत काम करता है। क्योंकि 5 साल मुझे यूट्यूब पे हो गए और इस 5 साल में मैं इस चीज़ को समझी हूँ कि यूट्यूब के ऊपर लक बहुत काम करता है। मैं बहुत अच्छे यूट्यूबर को देखी हूँ जो कि मेहनत करते करते थक जाते हैं, मेरे जैसी बहुत सारे को देखी हूँ, बट वो ग्रो नहीं कर पाते। बट जो उनका कॉपी करते हैं, कॉपी कर करके पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो क्योंकि वो उनका लक उनका काम करता है तो वो चले जाते हैं। वही वाली बात है। माँ को मैं बोली कि अम्मा तुमको तो पता है मुझे लिखा है बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। और जब बहुत मेहनत करना लिखा है तो मैं किसी और नाम के साथ क्यों मेहनत करूं, मैं अपने नाम के साथ क्यों ना मेहनत करूं। सोच के मैं फिर से सत्य सौंदर्य हटा के जो मेरा ओरिजिनल नाम था नेचुरल ब्यूटी विद छवि, उसके साथ आप आ गई हूँ। अब आप लोग अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये डिसीजन कैसा लगा। ठीक है, आज के ब्लॉग में तो कोई DIY नहीं है, बट अभी नेक्स्ट ब्लॉग से हर ब्लॉग में मैं क्या करती हूँ, कल भी गुड्डू मुझे बोले हैं कि तुम ब्लॉग बना लेती हो, डेली तुम फेस पैक लगाती हो। मुझे आप सबको पता है कि मैं तो डेली फेस पैक लगाती हूँ, डेली। मैं बिना फेस पैक के रह ही नहीं सकती। कभी कभी तो ऐसा होता है 2 फेस पैक लगाती हूँ।
तो गुड्डू कह रहा है कि जब तुम डेली फेस पैक लगाती ही हो तो तुम ब्लॉग में ही क्यों नहीं फेस पैक दिखा देती हो। तो अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग से स्टार्टिंग के 3 मिनट के अंदर में आपको पैक मिलने वाला है और उसके बाद जो है सो कि ब्लॉग फिर कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है। अंशु को इतनी ज़्यादा कल उल्टी हुई, पूजा था कल, इतनी उल्टी हुई अंशु को, इतनी उल्टी हुई कि क्या ही मैं बताऊँ। इतना वीक हो गया मेरा बच्चा, इतना कमज़ोर हो गया कि एकदम से अजीब सा हो गया। और कल उसको कॉलेज मीन्स 3rd को उसे जाना भी है, मुझे समझ में ही नहीं आता। उसकी शॉपिंग अभी बाकी है, कुछ भी अभी नहीं हुआ है उसका। देखते हैं कैसे कैसे अभी कर पाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बाय।